Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying partnership for standard 12th and we are studying the chapter on dissolution of a partnership firm. इसमें डिसोल्यूशन के टाइम पे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सुमन, सिमर, राजा, रीता were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. The firm was dissolved on 31st March of the current year. After the transfer of assets other than cash and external liabilities to the realization account, the following transactions took place. First, पहले जर्नल का फॉर्मेट बना दिया और ईयर वगैरह यहाँ पे लिख दो। क्वेश्चन में दे रखा है करंट ईयर। A debtor whose account of 90,000 has been written off as bad debt paid 88,000 in full settlement. हमेशा मन में एक रियलाइजेशन अकाउंट लेके चलना है। It is cash account debited to realization account. Being bad debt written off realized. ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट है। हमारा बैड डेट जो राइट ऑफ वर्क है वो इधर आता नहीं है, बट कहीं से भी कुछ पैसे मिलेगा तो इट इज रियलाइजेशन अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट हाइफेन एसेट्स रियलाइज्ड 88,000, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज द अमाउंट, जितने अमाउंट रियलाइज हो गया उतना आएगा। Second, creditors whose account of 1,21,000 was due to be paid accepted stock at 71,000 and the balance was paid to them by a check. अगर क्रेडिटर स्टॉक ले जाता है तो उसका कोई एंट्री होता नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट है ये आपके, मैं समझाया था एंट्री, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। यहाँ पे क्रेडिटर्स 1,21,000 ऑलरेडी ट्रांसफर हो रखा है, स्टॉक यहाँ पे ट्रांसफर हो रखा है 71,000 का। तो 1,21,000 से 71,000 माइनस करो और बचेगा 50,000। इसका कोई एंट्री नहीं होगा, स्टॉक को क्रेडिटर ले गया, एंट्री नहीं होगा। जो बैलेंस 50,000 बचेगा उसको पे करेंगे, उसका एंट्री होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक पेमेंट करा। बीइंग क्रेडिटर्स पेड फर्दर देयर अनपेड अमाउंट ऑफ 50,000। 1,21,000 का 71,000 स्टॉक ले लिया क्रेडिटर ने, बाकी जो रहेगा 50,000 उसके जो बच रहा है तो उसको हम पे करेंगे चेक में। देन कम्स योर सी पार्ट। Raja had given a loan to the firm of rupees 18,000. He was paid 17,000 in full settlement of his loan. So I'll explain. It is Raja's loan account debited to पूरा 18,000 टू कैश अकाउंट 17,000 दिया गया, 1,000 हमारा रियलाइजेशन में प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000, हमारा 1,000 रुपये फार्म के लिए प्रॉफिट है। राजा तो हमारा पार्टनर था तो हमारा 1,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया, 18,000 की जगह पे 17,000 दिया। नरेशन होगा बीइंग पार्टनर्स लोन पेड ऑन डिसोल्यूशन एंड रेस्ट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन आया कैसे ना, ये आपके राजास लोन अकाउंट है, राजास लोन अकाउंट, राजास लोन RL अकाउंट, राजास लोन अकाउंट। तो राजास लोन अकाउंट में आपके इधर आएगा बाय, जो ये टी फर्म का अकाउंट है, यहाँ पे बाय बैलेंस BD आएगा 18,000। राजास लोन, ये लोन ट्रांसफर हो गया, राजास लोन लायबिलिटी 18,000 यहाँ पे आएगा। इसको हमने 17,000 दिया तो हम कैश में पे करेंगे टू कैश अकाउंट 17,000। तो जनरल एंट्री हो गया राजास लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम इनको 17,000 देंगे
तो जर्नल एंट्री में आएगा राजास लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 17,000, ये एक लाइन हो गया 17,000। राजास लोन अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू कैश अकाउंट 17,000। जो 1,000 रुपये बच गया वो हमारा प्रॉफिट है, तो दैट विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 रुपीज। तो हमारा राजास लोन टाली हो गया, क्योंकि लोन डायरेक्टली कैश या बैंक में पेमेंट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट राजास लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज द जर्नल एंट्री। देन कम्स डी पार्ट, investments were 53,000, out of which investment of 43,000 was taken over by Simar at 52,000 and the balance investment sold for 12,000। Simar investment ले गई, Simar's capital account debited कितने में ले गई ना 43,000 में ले गई, Simar's capital account debited 52,000 में ले गई and balance investment sold for 12,000 by cash account sold 12,000। नेक्स्ट एंट्री टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों का टोटलिंग 64,000, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सीमर ले गई, क्रेडिट साइड में बिक गया। भाई सीमर्स कैपिटल अकाउंट 52 बाई कैश अकाउंट 12, और टोटल हो गया 64। ये इन्वेस्टमेंट कितने का था हमें उसका कुछ नहीं करना, कितने में ले लिया हम उसका फाइनली 52 में ले रही है सिमर, तो सिमर्स कैपिटल अकाउंट 52 और बैलेंस 12,000 बिक रहे हैं, वो दोनों करेंगे। तो इसका नरेशन होगा बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय ए पार्टनर एंड रिमेनिंग सोल्ड। देन ई पार्ट, आपके ई पार्ट बोल रहा है एक्सपेंसेस एंड डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 19,000 एंड सेम वेयर पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन टू कैश। सिंपल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। एफ एंट्री, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 30,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू Simar, Raja and Rita to Simar's capital account 2/5, to Raja's capital account 2/5 and to third person Rita's capital account 1/5। तो नरेशन होगा being profit on realization transfer to partners capital accounts in profit sharing ratio 2:2:1। तो रियलाइजेशन अकाउंट होता है इधर है, ऐसे होता है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड में होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर सिमर्स कैपिटल, राजास कैपिटल, रीतास कैपिटल 2:2:1। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमर, राजा, रीतास कैपिटल अकाउंट। और जर्नल को यूजुअली हम लोग टोटल करते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट योर